अयोध्या जी क्यों भूल गए कि आपने एक सीटिंग एमएलए चीफ मिनिस्टर के बारे में चप्पल मारने की बात की थी? आप पे भी कार्रवाई हो सकती है। सोनिया जी गुजरात में जाके बोली कि ये मौत का सौदागर है, मौत खरीदता और बेचता है नरेंद्र मोदी, ऐसा बोली थी ना सोनिया गांधी ने। क्या उन पे कोई आरोप, कोई जेल में गई? संजय राउत जी बोल रहा हूं आपको स्पेशली, आप बहुत जहर बोलते हैं। तो इन्होंने भी बोला था ना कि हरामखोर, तो उन पे भी कार्रवाई कर दीजिए। कि आप करे मतलब शिवसेना करे तो चमत्कार और बाकी लोग करे तो हाहाकार। तो धीरे धीरे जो आदमी नीचे चला जा रहा था वो आगे आ रहा है, वो चुभन है। लेकिन इस तरह के चुभन बदले की भावना दिख रहा है। इसमें महाराष्ट्र की जनता जनार्दन देख रही है। महाआघाड़ी में जितने भी दल हैं वो सब लोग सत्ता के नशे में चूर हैं। सत्ता के घमंड में आप उनके पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी के नाम को डेंट कर रहे हैं। ये गलत हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। आपको बता दूं, शिवसेना के जो एमएलए हैं संतोष बांगर जी, उन्होंने हाल ही में ये बयान दिया है कि वो नारायण राणे का घर तोड़ देंगे और उन्हें जान से मार देंगे। यही नहीं, उन्होंने उनको अब्यूजिंग लैंग्वेज भी यूज़ की है, जो कि संजय राउत जो कि कंगना रनौत को नॉटी बोलते थे, हरामखोर का मतलब उनके लिए नॉटी होता था, वही लैंग्वेज आज उन्होंने यूज़ कर ली है शिवसेना के एमएलए ने। नारायण राणे जो कि केंद्रीय मंत्री है, तो केंद्रीय मंत्री एक बड़ा पद होता है सर। सीएम भी रह चुके हैं नारायण राणे महाराष्ट्र के। एक सीएम, पूर्व सीएम के लिए इस तरीके की अभद्र लैंग्वेज और उन्हें मारने की धमकी देना, क्या कहेंगे इस पर आप तिवारी? अयोध्या जी क्यों भूल गए कि आपने एक सीटिंग एमएलए चीफ मिनिस्टर के बारे में चप्पल मारने की बात की थी? आप पे भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन आपका मुद्दा था कि नारायण राणे केंद्रीय मंत्री कैसे बन गया। ये टीस है कि नारायण राणे एक सांसद था, उसको कैसे मोदी जी ने उसको वो बना दिया, केंद्रीय मंत्री बना दिया। और अब हम दिखाएंगे कि केंद्रीय मंत्री को जेल में कैसे डाला जाता है। लेकिन आप सत्ता का दुरुपयोग करके केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता कंगना रनौत का घर तोड़ सकते हैं। लेकिन जनता जनार्दन देख रही है कि आप सत्ता का दुरुपयोग करके जो ये काम कर रहे हैं वो जनता के दिमाग में छप रहा है। आपने देखा था कि कंगना रनौत के घर में छोटा सा, मैं फिर भी यही बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि बीएमसी तिवारी भैया को नोटिस दे दे कि थोड़ा सा जमीन ले लिया तो क्या दिक्कत है, ऐसा नहीं है। अगर जमीन लिया है कंगना रनौत तो उसके लिए बहुत सोर्सेज हैं। 10 नोटिस देते, 6 नोटिस देते, जैसे ईडी नोटिस दे रही है अनिल देशमुख को, वैसा बीएमसी भी नोटिस खूब दे देती थी। तो नोटिस दिया और घर तोड़ दिया, ये कैसा कानून है? अभी देखिए नारायण राणे जी पे नासिक पुलिस ने उनको नोटिस दिया है। दिस इज कॉल्ड द वे ऑफ स्पीक। 2 सितंबर को नारायण राणे जी आप जाइए नासिक में और जवाब दीजिए। ये नासिक, मैं नासिक पुलिस का स्वागत करना चाहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि यही तरीका होना चाहिए। आप सत्ता का दुरुपयोग मत कीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि तिवारी भैया और ना आपका चैनल ना कोई भी हिंसा का कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन दुरुपयोग जो हो रहा है सत्ता के घमंड में, आप उनके पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी के नाम को डेंट कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है। देखिए, जब से वहाँ पे शिवसेना महागठबंधन जो हुआ है, वहाँ पे सरकार बना है, महाआघाड़ी सरकार, उसमें कहीं ना कहीं सत्ता का अहंकार आ चुका है। क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे कार्य प्रणाली हो रहा है, जिस तरह से काम हो रहा है, वैसे पता चल रहा है कि सत्ता का अहंकार सबसे चरम सीमा पे है। वो चीज़ें दिखी गई थी सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पे, वहीं पे दिखी गई थी। अब वहीं से स्टार्ट होते होते लगातार ये इंसिडेंट होते जा रहा है कि कानून का कहीं पे भी वहाँ पे शासन नहीं है। वहाँ पे शासन है सत्ता का अहंकार का, कि हमें जो बेहतर लगेगा हम वही करेंगे, और उसे चाहे कुछ भी हो जाए। कानून ताक पे रख दें, हमें कुछ भी कोई बोले, हमसे कोई मतलब नहीं है, हम जो वही करेंगे जो हमारी मर्जी में आए। मैं एक स्टार्टिंग करूंगा
कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अर्णव गोस्वामी ने सिर्फ आवाज उठाई थी, सरकार से आंख मिला के सवाल पूछा था, परमबीर सिंह से सवाल पूछा था, अनिल देशमुख से सवाल पूछा था, तो लगा कि आप सरकार से सवाल कैसे पूछ रहे हैं, सर झुका के वंदन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो जो धूल फाक रही फाइलों को उठाया गया और उसको खोल के निकाला गया कि इसमें अर्णव फंस सकता है, आज जबरदस्ती सुबह में 6:30 बजे जाके उसको घसीट के लेके जेल में डाल दिया गया। जबकि लगातार जब अर्णव गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने बुलाया तब जाके अर्णव गोस्वामी ने जवाब दिया है। आपने देखा था कि परमबीर सिंह जब उस समय मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे तो टट्टी रोल के प्राइस पूछ रहे थे कि टॉयलेट रोल का प्राइस बताइए, समोसे कितने पत्रकार खाते हैं वो बताइए, आप लोग गाड़ी के टायर जो में हवा भरवाते हैं वो कहाँ से भरवाते हैं। ऐसे तमाम सवाल पूछे जा रहे थे अर्णव गोस्वामी से। क्यों? क्योंकि उसने सोनिया गांधी का ओरिजिनल नाम लिया था। मतलब सोनिया गांधी का ओरिजिनल नाम ले लिया तो गुनाह हो गया, क्योंकि सब लोग वहाँ पे कहीं ना कहीं हर दल के लोग, महाअगाड़ी में जितने भी दल हैं वो सब लोग सत्ता के नशे में चूर हैं। अब सोनिया गांधी का ओरिजिनल नाम लिया तो अर्णव गोस्वामी को टारगेट। अर्णव गोस्वामी ने शिवसेना से सवाल पूछा, उद्धव जी से सवाल पूछा तो उद्धव जी भड़क गए। इधर से एनसीपी के नवाब मलिक बोलते हैं कि हम लोग ऐसा हाल कर देंगे कि अर्णव गोस्वामी क्या हो जाएगा, सुसाइड कर लेगा। मतलब तीनों अघाड़ियों का जो समूह बना हुआ है वहां पे, वो तीनों लोग ये सोच रहे हैं कि हम अपने सत्ता का सही दुरुपयोग करके ऐसे शासन करते रह लेंगे। लेकिन भूल जाते हैं ये लोग कि सत्ता जो मिला है वो जबरदस्ती दिया गया है। सत्ता मिल रही थी बीजेपी को, देवेंद्र फडणवीस जी को, लेकिन जबरदस्ती बनाया गया है। अब वही हो रहा है, किसी को जो मन में आ रहा है वही बोले जा रहा है, जो मन में आ रहा है वही किए जा रहा है। अब बताइए कि जिस बयान को लेकर नारायण राणे जी को जेल में डाल दिया गया, मैं इस बयान का समर्थन नहीं कर रहा, मैं हिंसा का किसी समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन वैसा बयान कितने बार कितने राजनीतिक दलों ने नरेंद्र मोदी पे किया है, लेकिन मोदी जी उस पे बात नहीं करते। वो काम को ध्यान दे रहे हैं। वो जानते हैं कि इन छोटे मोटे बातों में ध्यान देंगे तो कीचड़ ऑटोमेटिक पड़ेगा। एक वाकया मैं बताता हूं कि लोकतंत्र के मंदिर में कांग्रेस के शहजादे राहुल जी ने क्या कहा था कि नरेंद्र मोदी के पीठ पे डंडे पड़ेंगे, लोग मारेंगे, जनता मारेगी, इस तरह का बयान दिया था। लेकिन मोदी जी ने कोई भी उस पर रिएक्शन नहीं किया। बाकायदा उसमें यह कह दिया था कि हम योग इतना अच्छा करेंगे कि मेरा पीठ मजबूत हो जाएगा। मतलब योग में अच्छा काम करेंगे। तो उनके बातों को सीरियसली ले लिया, राहुल जी के बातों को। उसके बाद बिहार के लालू प्रसाद यादव जी के बेटे तेजू भैया, तेज प्रताप यादव, इन्होंने कहा था ना कि चमड़ी उधेड़ दूंगा नरेंद्र मोदी का, कहा था। और वो भी विधानसभा के प्रांगण में बीजेपी विधायकों के साथ में, बीजेपी के विधायक आसपास घूम रहे थे। चाहती तो बीजेपी कुछ और भी काम कर सकती थी। जो लगातार आरोप लगते हैं कि मोदी जी तो सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये दुरुपयोग कर रहे हैं, वो दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन तेजू भैया बोले आज छाती चौड़ा होकर लगातार अपने ही दल में फूट डालने के लगे हुए हैं ना। सोनिया जी गुजरात में जाके बोली कि ये मौत का सौदागर है, मौत खरीदता और बेचता है नरेंद्र मोदी, ऐसा बोली थी ना सोनिया गांधी ने। क्या उन पे कोई आरोप, कोई जेल में गई? लगातार इडली का खाना खा रही है घर में बैठ के 24 अकबर रोड में, लेकिन उन पे कुछ भी नहीं हुआ। तो उद्धव जी को भी इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए था। लेकिन फिर ये मान लिया जाए ना, जितने सारे आपने वाकई गिनवा दिए मुझे, प्रधानमंत्री के लिए ये कहा, योगी आदित्यनाथ के लिए ये कहा, बहुत गलत अपशब्द यूज़ किए गए थे। हम मान ले कि उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री से ऊपर है, केंद्र सरकार से ऊपर है, महाराष्ट्र सरकार।
उद्धव ठाकरे जी समझ चुके हैं कि ये महाराष्ट्र में मेरा ही शासन चलेगा। अब वो समझ चुके हैं कि मैं हमेशा के लिए चीफ मिनिस्टर हूं। और आपको जीता जागता उदाहरण देखा होगा आपने कि सिंहासन और पद जाने में टाइम नहीं लगता। यही अनिल देशमुख थे जो रिपब्लिक मीडिया के चैनल के पत्रकार को डांट दे, भाग यहां से, डांटा था। उसने पूछा था कि बताइए दिशा साल्यान के 100 डायल किया था तो किसको डायल किया था, किस पुलिस स्टेशन में डायल किया था, क्यों पूछ रही हो, भागो भागो भागो, ऐसे किया था। क्योंकि उनके दिमाग में छप गया था कि मैं जब तक जीऊंगा तब तक गृह मंत्री रहूंगा। लेकिन उनको पता नहीं था कि बगल वाला ही आदमी कुदाल लेके खड़ा था। लेकिन उनको लग रहा था कि दूसरे के लिए खड्डा खोदेगा। परमवीर सिंह, सचिन वाजे, ये तमाम लोग गड्ढे खोदे हुए थे। तो उनको लग रहा था कि ये अर्नव के लिए गड्ढा खोदा गया है, ये बीजेपी के लिए गड्ढा खोदेगा सब। लेकिन उनको पता नहीं था कि सचिन वाजे ने इन्हीं के लिए गड्ढा खोद दिया। खोदा ना, गया जेल के अंदर में जाके चिट्ठी लिख दिया कि पैसा वसूला जाता था। उस पर से परमवीर सिंह आईपीएस ऑफिसर, जिसको मन में आता इसको उठा लो, इसको उठा लो, इसको उठा लो। क्या हुआ, ढाक के 3 पात, अभी भागे फिर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि परमवीर सिंह जी क्या पता दिल्ली में किसी बिल में बैठे हों। अहंकार था ना कि आईपीएस ऑफिसर हूं मैं, ऊपर से टैलेंटेड ऑफिसर हूं मैं, और ऊपर से महाराष्ट्र सरकार का आशीर्वाद है, मैं कुछ भी, आई कैन डू एनीथिंग, दिमाग में छप गया था। लेकिन क्या हुआ, मालिक भी गए और प्यादे भी गए। इनका भरोसा नहीं कि कब उठा लिया जाए। अनिल देशमुख गृह मंत्री थे और ऐसा बिहेव हो चुका है कि कोई उनको देख ले, हाय अनिल देशमुख, पकड़ो पकड़ो, इसको ले चलो ईडी के पास, ये हाल हो गया है। तो सत्ता का अहंकार नहीं करना चाहिए। आप राजनीतिक द्वेष को लेकर आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक द्वेष मत कीजिए। अगर उनमें कहीं ना कहीं कोई क्षमता देखा होगा नरेंद्र मोदी जी ने, तो नारायण राणे जी को वो मिनिस्टर बना दिए। उसको आपको इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए था। अगर इतना ही ध्यान देते हैं उद्धव जी, तो थोड़ा सा प्रताप सरनाईक पे दे दीजिए, जो कंगना का जबड़ा तोड़ने के लिए बोला था ना, थोड़ा सा उन पर ध्यान दे दीजिए। संजय राउत ने भी तो बोला था। संजय राउत जी बोल रहा हूं आपको स्पेशली, आप बहुत जहर बोलते हैं। तो इन्होंने भी बोला था ना कि हरामखोर, तो उन पे भी कार्रवाई कर दीजिए। लेकिन इस सब में बीजेपी ने क्या किया? देखिए हुआ क्या है कि आप करे, मतलब शिवसेना करे तो चमत्कार, और बाकी लोग करे तो हाहाकार। माने वो कैसे बोल दिया, वो कैसे बोल दिया, वो कैसे बोल दिया, ये कैसे बोल दिया, वो कैसे बोल दिया। आपने देखा होगा कि जिस वाकया को लेके उद्धव जी ने कहा था कि मन करता है कि चप्पल मारने की बात कही, उस वाकया में कहा था कि छत्रपति शिवाजी के मूर्ति के पास चले गए थे और वहाँ पे श्रद्धांजलि खड़ाउन पहन के किया था। आज जब योगी जी से पूछा गया कि आपके बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है उद्धव जी ने, तो उन्होंने कहा कि मुझे मत बताइए, अब मुझे उद्धव जी से कोई संस्कार सीखने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मुझे कैसे श्रद्धांजलि दी जाती है और कैसे किसी को पूजा जाता है और कितना मेरे में संस्कार भरा हुआ है, मुझे जरूरत नहीं किसी सीखने के लिए। तो ये है तरीका। इन मुद्दों पे ध्यान नहीं देना चाहिए था, लेकिन ये जलस दिखा रहा है कि नारायण राणे केंद्रीय मंत्री कैसे बन गए, उनको उनका कद कैसे महाराष्ट्र में बढ़ गया। केंद्रीय मंत्री मतलब कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, एक बड़ी पोस्ट है ये हमारे देश के संविधान की। एक केंद्रीय मंत्री राज्य को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो देश को रिप्रेजेंट करने वाला आदमी है। उद्धव ठाकरे ने जेल में डाल दिया ना उठा के, क्या कर पाई बीजेपी? नहीं, इसके लिए तो जवाब मिल गया ना कि कोर्ट ने क्या कहा कि बयान का समर्थन नहीं कर रहा हूं, बयान का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन हिरासत में रखना ये जायज नहीं है। तो चंद्रकांत पाटिल साहब ने क्या कहा, वहां के भाजपा के प्रेसिडेंट ने क्या कहा कि राज्य सरकार के ऊपर में करारा तमाचा है। इतनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूं,
कोई भी इस बयान का समर्थन नहीं करता, ना ही किसी भी व्यक्ति, मैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बोल रहा हूँ, किसी को थप्पड़ मारने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी के ऊपर में कार्रवाई करना है तो उसके लिए कानून के बहुत सारे रास्ते हैं, वो कर दीजिए, लेकिन ज़बरदस्ती उसके पीछे में पूरा महाराष्ट्र पुलिस लगा दे। वो तस्वीरें देखा था कि नारायण राणे जी हाथ में थाना लिए हुए थे, महाराष्ट्र का बेटा है वो, जो गिरफ्तार करने गया था वो भी महाराष्ट्र का बेटा था, जिसको गिरफ्तार करने गए थे वो भी महाराष्ट्र का बेटा है। तो ये किस तरह की खेल चल रहा है, किस तरह की बदले की भावना चल रही है, इस तरह की सोच को नहीं रखना चाहिए। जन आशीर्वाद जो यात्रा निकाली थी नारायण राणे जी ने, उसकी तकलीफ तो नहीं हो रही थी कि अब समर्थन मिल बिल्कुल, मैं यही बोल रहा हूँ कि जो कद लगातार बढ़ता जा रहा है नारायण राणे जी का महाराष्ट्र में, उससे जलस हो रहा है कि मतलब कि शिवसेना छोड़ दिया तो मतलब करियर इसका चौपट होना चाहिए। मतलब जब तक शिवसेना में है आपका करियर बना रहना, और जब शिवसेना आप छोड़ दिया तो आपका करियर चौपट, ऐसा नहीं है। उस आदमी में टैलेंट है, तभी तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको स्वीकार किया। उनमें देखा कि हाँ, इसमें वो कुवत है जो महाराष्ट्र का ख्याल रख सकता है, महाराष्ट्र के आवाम का ख्याल रख सकता है। तो उनको सांसद बनाया, फिर केंद्रीय मंत्री बनाया, ऊपर से लघु कुटीर जो उनके पास विभाग है वो उनको दिया, और वो जो अपार भीड़ दिख रही है वही उनको चुभ रहा है उद्धव जी को। इसीलिए उनको कद को छोटा करने के लिए ये सब हो रहा था। लेकिन उद्धव जी ने बैठे बैठे नारायण राणे जी को हीरो बना दिया है। जो आदमी धरातल पे दिख रहा था नहीं, दिख रहा था। तो जाहिर सी बात है, पहले सांसद थे, सांसद नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए, सांसद बने, फिर केंद्रीय मंत्री बने, तो धीरे धीरे जो आदमी नीचे चला जा रहा था वो आगे आ रहा है, वो चुभन है। लेकिन इस तरह के चुभन बदले की भावना दिख रहा है, इसमें महाराष्ट्र की जनता जनार्दन देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तिवारी जी। ये थे हमारे साथ वेद तिवारी। इनका यही कहना है कि उद्धव ठाकरे जी जब आपके कार्यकर्ता करें तो उन्हें 100 खून माफ़, आप करें तो 100 खून माफ़, लेकिन कोई दूसरा करता है तो आपको चुप हो जाता है, उसमें आपका एक अहम बीच में आ जाता है, तो आप सबको उठा के फिर जेल में डाल देते हैं। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए प्यारा हिंदुस्तान।